दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारी मतों से बीजेपी जीत गई है। आप सबको पता है, जितने भी तमाम हिंदू भाई थे, जो भी बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, उनके अंदर खुशी की लहर आ गई है। लेकिन इसी बीच एक बयान बहुत ही ज़्यादा ट्रोल हो रहा है। वो है शुवेंदु अधिकारी, जो कि पश्चिम बंगाल में सीएम पद के भारी दावेदार है बीजेपी की तरफ से। अब वो क्या बयान था, उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया कि जो काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपनी जीत होने के तुरंत बाद एक बयान दिया है कि मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा और किसी के लिए काम नहीं करूंगा। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा, टीएमसी खत्म हो जाएगा। और इस बयान को बोलने के तुरंत बाद विपक्षी खेमे में जो तानातानी मच चुकी है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रोल किए जा रहे हैं इस बात के ऊपर कि उन्होंने ऐसे क्या बोल दिया, अब मुसलमानों का क्या होगा। अब दूसरे नज़रिए से देखते हैं दोस्तों। अब से पहले ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में सरकार थी, तो अब सवाल उठता है कि ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में रहने वाले हिंदुओं के लिए क्या किया था। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी जो मेन चीज़ थी। दोस्तों, ये जो दुर्गा पूजा होती है, सबसे फेमस त्यौहार होता है पश्चिम बंगाल के अंदर, बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार होता है। लेकिन 2011 से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल में ये त्यौहार अच्छे तरीके से मना ही नहीं गया है। यहाँ तक कि ममता दीदी ने जो मुस्लिमों का गढ़ था, वहाँ पे तो इस दुर्गा पूजा जो त्यौहार था उसको कतई बैन कर दिया गया था कि आप मुसलमानों के गढ़ के अंदर दुर्गा पूजा नहीं कर सकते हो। क्योंकि ममता दीदी को मालूम था उनका जो असली वोट बैंक है वो सिर्फ मुस्लिम लोग हैं। और वो मुस्लिम कौन है? वो मुस्लिम है बांग्लादेशी रोहिंग्या, जो फर्जी तरीके से भारत के अंदर तारों के नीचे छिप कर आते हैं और अपना फर्जी वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनवाकर ममता दीदी का जो है वोट बैंक बनते थे। अब ऐसे में जब उनके अत्याचार बढ़ते बढ़ते चले गए तो हिंदुओं की आंखें खुलनी शुरू हो गई। जो सेकुलर हिंदू थे ना पश्चिम बंगाल में, उनकी भी आंखें खुलनी शुरू हो गई। वो समझ गए कि ममता दीदी के रहते हुए हमारी जो है जो नस्लें है वो ख़त्म होने की कगार पे है। तो ऐसे में 2026 में अब की बार उन्होंने ममता दीदी को सबक सिखाने के लिए भरपूर तरीके से बीजेपी को एक तरफा वोट दिया था। और ये बीजेपी को भी मालूम है कि वो जो हिंदुओं की वजह से ही जीते हैं, तो ऐसे में अब हिंदुओं के लिए ही काम उनको करना पड़ेगा। सीधी सी बात यही है। तो शुवेंदु अधिकारी ने साफ तौर पे यही बोल दिया कि भाई मैं तो सिर्फ हिंदू के लिए काम करने वाला हूँ। क्योंकि अब से पहले यहाँ पे हिंदू के लिए अत्याचार हुआ था, हिंदू के साथ मार पिटाई हुई थी, मार काट हुआ था, काफ़ी हिंदुओं को मार डाला था, जान से ख़त्म कर डाला था, जिंदा जला दिया था। उनका दुर्गा पंडाल जो था, जो जो त्यौहार था, उनको भी बैन कर दिया था। तो ऐसे में मैं हिंदू के लिए खड़ा रहूँगा। और ये बात एक तरीके से सही भी है। बाकी आपकी क्या राय है? आपको ये बातें कमेंट बॉक्स में बतानी है कि ये शुवेंदु अधिकारी ने सही किया या गलत बोला उन्होंने, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब लेटेस्ट अपडेट के लिए।